एल्काइन में तुलना करना बताते हैं। अंतर क्या अंतर होता है तीनों में बेटा? देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अंतर। एल्केन का बेटा सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी से? CnH2n+2 या R सिंगल बॉन्ड H या RCH2CH3 होता है। एल्कीन का सूत्र बेटा क्या होता है? CnH2n या RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक। एल्काइन का बेटा क्या होता है? CnH2n-2 या RC डबल बॉन्ड CH होता है। बेटा इधर देखो बेटा, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्केन में क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और बेटा इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है बेटा? 1 होता है। इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है? 3 होता है। इस 3 होता है। इसका क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है? तीनों का समझ में आया बेटा? जब बेटा हमने इसमें n बराबर 1 रखा तो हमारा पहला सदस्य क्या प्राप्त हुआ? मीथेन। जब इसमें बेटा रखेंगे तो नहीं प्राप्त होगा सदस्य। इसमें भी रखा नहीं। जब बेटा हमने n बराबर 2 रखा, क्या रखा? n बराबर 2, तो n बराबर बेटा इसमें 2 रखा तो हमारा पहला सदस्य, इसका दूसरा सदस्य क्या प्राप्त हुआ? एथेन। कैसे प्राप्त हुआ? C n के जगह पे 2 रखा तो C2 हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 6, तो 6 आ गया बेटा, तो क्या बन गया? C2H6। बेटा 2 को क्या पढ़ते हैं? 8 में n जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा? 8। ठीक। इसमें रखा बेटा n बराबर, ये देखो 2 रखा। जब 2 रखा तो बेटा इसके जगह पे 2 रखा तो C2 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? C2H4 आ गया। बेटा 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं बेटा? एस में ई जोड़ दो बेटा, क्या हो जाएगा? एथीन हो गया। फिर बेटा इसमें रखा हमने, बेटा देखो एल्काइन में रखा, इस सूत्र में मान रखा तो हमारा n बराबर 2 रखा तो क्या आ गया? C2H2। तो इसको बेटा 2 को क्या पढ़ते हैं? 8 में i जोड़ दिया तो क्या हुआ? i हो गया। 2 सदस्य प्राप्त हो। बेटा दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है तुमको? तीनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 4 और इसमें 2। तुमको तीनों में क्या तुमको नजर आ रहा? सब में 2-2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं। बेटा जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन चले गए तो क्या हमारे, जब 2 चले तो एक बांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब फिर बेटा एक बार जब इससे 2 हाइड्रोजन और कम पड़ गए तो बेटा क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन और कम पड़ गए तो क्या लग गया? ट्रिपल बांड लग जाता है। बेटा संरचना सूत्र देखो बेटा, जब एक सिंगल बांड होता है तो किनारे किनारे क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन, CH3 बेटा जब एक बांड बढ़ गया तो किनारे पे क्या होगा? CH2 जब एक और बांड बढ़ गया तो बेटा क्या होगा? किनारे किनारे पे क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब इधर देखो बेटा, जब n बराबर 3 रखा तो क्या आएगा? प्रोप। प्रोप में इन जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा? प्रोपीन हो गया। फिर इसमें रखा बेटा तो इसमें क्या आया? क्या आ गया? प्रोप में इन जोड़ दिया तो क्या आ गया? प्रोपीन आ गया। चलो बेटा बैठो। फिर इधर देखो, इसमें n बराबर बेटा 3 रखा तो हमारा क्या है? प्रोप। प्रोप में आयन जोड़ दिया, क्या हो गया बेटा? प्रोपाइन हो गया। तुम्हारे कितने सदस्य निकल आए? 3। फिर बेटा जब n बराबर 4 रखा तो क्या आया? n बराबर बेटा 4 रखा तो हमारा क्या आएगा? ब्यूट। ब्यूट में बेटा क्या जोड़ दिया? n, तो क्या हो गया? फिर बेटा n बराबर 4 रखा तो हमारा 4 को बेटा क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। ब्यूट में n जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा? n हो गया। फिर इसमें बेटा n बराबर 4 रखा तो हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? ब्यूट। और ब्यूट में आयन जोड़ दिया तो क्या हो गया? ब्यूटाइन हो गया। ये तुम्हारे तीनों में अंतर। तुमको क्या नजर आ रहा है इसमें? एक बांड बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, फिर से एक हाइड्रोजन बांड बढ़ा, फिर से 2 हाइड्रोजन कम पड़ गए। ये तुमको तुम्हारी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में तुलना है या अंतर है। समझ में आया?